Hello guys, hope all are doing great and are motivated and are energetic and are living their life with a purpose, with a मकसद, with a लक्ष्य। आज का जो छोटा सा टॉपिक ये है कि कुछ पाने के लिए, छोटा सा कुछ पाने के लिए हम लोग बड़ा सा कुछ खो देते हैं। Life is not about getting what you want, but life is enjoying with what you have। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। थोड़ा सा एक बहुत पुराना स्टोरी है। एक बार अकबर और बीरबल साथ में चल रहे थे और वो लोग एक जंगल के पास रुक गए। दोपहर हो गई, लंच का टाइम हो गया, तो अकबर ने बोला कि बीरबल थोड़ा आज यहाँ रुक जाते हैं और हम लोग थोड़ा यहाँ पर आराम कर लेते हैं। तो सारे लोग आगे पीछे जो उनके चलते हैं सब रुक गए वहीं पर। उनका घोड़ा भी वहीं रुक गया, सब लोग रुक गए। अब घोड़े के लिए चारा वगैरह आया, पीनट्स वगैरह आया और घोड़े के पास डाल दिया गया। तो अकबर और बीरबल दूर बैठ के देख रहे थे कि घोड़ा अपना पीनट्स खा रहा है। उसी समय एक बंदर आता है और वो पीनट्स को पूरा अपने ऐसा हाथ में भर के उठा लेता है। पीनट्स को हाथ में भर के उठा के वो सोचता है कि मैं भाग के ऊपर चले जाऊं पेड़ पर और अपना बैठ के आराम से खाऊंगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जब उसने वो हाथ को पकड़ के और जब ऊपर भागने लग गया, दोनों हाथ में रखा था उसने, तो उसके हाथ से कुछ पीनट्स गिर गए। अब उसके हाथ में पीनट भरा हुआ है, कम से कम पूरा हाथ उसका दोनों भरा हुआ है, लेकिन जो 2-4 पीनट गिर गए उसको पकड़ने के लिए वो अपना पूरा हाथ खोल देता है और जो हाथ में 10-15 पीनट थे वो भी गिर जाते हैं। तो सडनली बीरबल हंसने लग गया और उसको देखते हुए अकबर ने कहा कि बीरबल आप क्यों हंसे, इतना फनी क्या है, ये तो नॉर्मल है बंदर का हैबिट। तो बीरबल ने ये बताया कि सरकार, मैं इसके लिए नहीं हंसा कि बंदर ने वो काम किया, मैं इसके लिए हंसा कि आदमी का भी जो नेचर है वो भी इस बंदर के जैसा ही है। आदमी अपने ग्रीड के लिए, छोटे छोटे ग्रीड के लिए बड़ा बड़ा एंजॉयमेंट का लाइफ का खो देते हैं। छोटा पाने के लिए बड़ा काम को अवॉइड कर देते हैं। छोटी सोच रखने वाले आदमी लोग बड़ा काम कभी नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उनका सोच ही बहुत छोटा है। तो ये ह्यूमन नेचर से बहुत तालमेल खाता है कि आदमी के पास जो होता है, अभी वो बंदर के पास 10-15 पीनट्स थे, लेकिन उसको खाने के बजाय आराम से बैठ के पेड़ के ऊपर दोनों हाथ में उसके पीनट्स थे, वो जो 2-4 पीनट गिर गए उनके पीछे वो भागने लग गया और फिर हाथ से सारे गिर गए। तो ये ह्यूमन नेचर के बहुत मिलता जुलता एग्जाम्पल है कि आदमी के पास जो नहीं होता है वो उसके पीछे भागता है और जो होता है वो उसको इग्नोर करता है, तो वो भी हाथ से चला जाता है। तब अकबर ने कहा कि तुम्हारा बात तो सही है, लेकिन ह्यूमन नेचर को कैसे समझाया जाए ये बात। अब आदमी तो यही काम करता है। इसके लिए जो आदमी कंटेंटमेंट में चले जाते हैं, जो आदमी कंटेंट रहते हैं, जो आदमी सुकून से रहते हैं, उनको समझ में आ जाती है ये बात। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जिनको ये समझ में नहीं आता है कि बी ग्रेटफुल व्हाट यू हैव। जो आपके पास है उसमें खुश रहिए, उसमें से और क्या बढ़ा सकता है वो देखिए, उसमें से क्या और प्रोग्रेस कर सकता है वो देखिए, और अपने आप को हमेशा उस मोड पे रखो कि जो नहीं है या जो बहुत दूर दिख रहा है या छोटे चीज के लिए मत भागो। अपने आप को ग्रेटफुल मानो, ब्लेस्ड मानो, संतुष्टि रखो, यस लक्ष्य रखो, ड्रीम रखो, एक बहुत बड़ा टारगेट रखो, पर्पस रखो, पर ग्रीड मत रखो। ग्रीड इज वेरी डेंजरस, बिकॉज ग्रीड फिर आपका सोच बंद कर देता है। ग्रीड फिर आपका एनालिसिस वाला दिमाग बंद कर देता है और ये सोचने को नहीं देता है कि मेरे पास जो है पहले उसको तो यूज कर लूं, बाद में जो मुझे मिलना है या जो मुझे मिलेगा मेरे परिश्रम के हिसाब से, मेरे काम के हिसाब से, मेरे वर्क के हिसाब से, वो तो मुझे मिलेगा। लेकिन जो पहले मेरे हाथ में है उसको तो मैं बराबर कंज्यूम कर लूं, यूज कर लूं, लाइफ एंजॉय कर लूं, सेटिस्फाई हो जाऊं। तो ग्रीड एक बहुत बड़ा फैक्टर है
जो आदमी को हमेशा परेशान रखता है, आदमी को हमेशा रेस्टलेस रखता है और आदमी को हमेशा और के चक्कर में भगाते रहता है। तो अकबर ने कहा कि यू आर राइट, आपकी बात सही है। और ये बंदर ने भी यही करके दिखाया जो इसने अभी किया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, लाइफ इज नॉट अबाउट गेटिंग वॉट यू वॉन्ट बट इंजॉइंग वॉट यू हैव, एंड always dream big, dream for a bigger goal, but always try to see that you are grounded, you are humble, you are satisfied with what you have, and then you are going as per your capacity, capability towards the next goal what you have. But first, enjoy what you have, live with what you have, be grateful what you have. Hope I must have given some message out of this. Thanks a lot for listening. See you in the next video.